हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है लंबर पंचर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। सो व्हाट इज अ लंबर पंचर? तो लंबर पंचर को एलपी, इसको हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं। तो बच्चों, ये एक प्रोसीजर होता है, एक टेक्निक होती है जिसके जरिए हम स्पाइनल कॉर्ड से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं, उसको ड्रेन करते हैं, राइट। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो जो लंबर पंचर है वो सबसे पहले हेनरिच इरानियस क्विनकी, इन्होंने किया था इन द 19th सेंचुरी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लंबर पंचर की शुरुआत किसने करी तो वो ये व्यक्ति थे, और इन्होंने किस टाइम के दौरान करी? सो इन द लेट 19th सेंचुरी इन्होंने लंबर पंचर जो है वो डिस्कवर किया था। बच्चों, यहाँ पे मैंने हर चीज के ना रेफरेंस भी दे रखे हैं, और एंड में मैंने पूरे आर्टिकल को साइट भी कर रखा है वीडियो के एंड में। तो आप प्लीज, अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना हो तो आप एंड में देख लीजिएगा। So what is lumbar puncture? So it is a medical procedure that is performed on the individual's back with a fine needle to obtain CSF, cerebrospinal fluid। अब आप देख रहे हो, ये जो इंडिविजुअल है उसका क्या है, लोअर बैक वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, एक नीडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, दोनों वर्टिब्रास के बीच में आपको एक जगह दिख रही होगी, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लंबर पंचर। यानी कि जो लंबर एरिया है आपका, वहां पे हम एक पंचर कर रहे हैं, मतलब वहां पे एक छोटा सा पंचर करके हम वहां से चीजों को कलेक्ट आउट कर रहे हैं। कौन सी चीज को? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो कि पेशेंट के लोअर बैक एरिया को टारगेट किया गया है, और वहां पे नीडल के थ्रू हम CSF को ड्रेन कर रहे हैं। सो व्हाट इज द एनाटॉमिकल लैंडमार्क? अब देखो, हमें ये तो पता है कि हम लोअर बैक वाले पोर्शन से CSF निकालते हैं, बट लोअर बैक में भी तो बहुत सारी जगह है। हम कौन सी जगह को यूज करेंगे टू ऑब्टेन द CSF? क्योंकि देखो, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड भी जा रही है। अगर आपने जो इंजेक्शन लगाया, जो नीडल लगाई, अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, या फिर गलत जगह पे आपने ड्रेन कर लिया CSF को, तो वहां पे ना उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं पेशेंट को। तो इसलिए एनाटॉमिकल लैंडमार्क की नॉलेज होना इज अ मस्ट। तो जो आइडियल इंसर्शन पॉइंट होता है स्पाइनल नीडल का, यानी कि जहां से आप नीडल को इंसर्ट करोगे, वो क्या होता है? इंटरस्पाइनस एरिया बिटवीन L4 एंड L5, या फिर L3 एंड L4। यानी कि L4 से लेके L5 तक, L3 से लेके L5 तक का जो एरिया होता है, उसके बीच में आप इंजेक्शन डाल के, यानी कि स्पाइनल नीडल डाल के आप ड्रेन करते हो CSF को। अब हम यही वाले एरियाज की बात क्यों कर रहे हैं? हम L1 पे क्यों नहीं लगाते, या L1 के ऊपर हम क्यों नहीं लगा रहे नीडल को? वो इसलिए नहीं लगाते हम, क्योंकि L1 तक क्या होता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप वहां लगाओगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि कोई नर्व को आप स्टिमुलेट कर दो, और उसकी वजह से पेशेंट को ना नर्व प्रॉब्लम होने लग जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम ये वाला लैंडमार्क यूज करते हैं। अब ये यहाँ पे एक टर्म आती है, इंटरक्रिस्टल लाइन, जिसको हम टफर लाइन भी कह देते हैं। So it is a line drawn between the superior aspect of the iliac crest. This line typically intersects the spine along the L4 spinous process. तो टफर लाइन क्या होती है? ये एक लाइन होती है बच्चों, जो आपका जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है ना इलियक क्रेस्ट का, राइट और लेफ्ट का, उन दोनों को ज्वाइन करके एक हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं टफर लाइन, राइट। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है? आपके L4 स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ से आप लैंडमार्क बना सकते हो कि L4 यहाँ पे है, L3 यहाँ पे है, L5 यहाँ पे है। बट अगेन, अगर कोई ओबीस पेशेंट है, कोई फीमेल पेशेंट है, तो ये लाइन ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। तो आपको बहुत कॉशियसली होकर अच्छे से अपनी पाल्पेशन स्किल यूज करके इस लाइन का पता यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि हर पेशेंट में जरूरी नहीं है ना कि ये लाइन हमेशा L4 पे ही इंटरसेक्ट करेगी, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं चीजें, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर लंबर पंचर।
अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि लंबर पंचर में क्या होता है, हम कैसे इसको शुरुआत होगी, इसकी क्या करेंगे इसके अंदर। तो देखो, जब भी आप पेशेंट का लंबर पंचर करोगे ना, तो पेशेंट को हमेशा पहले से बताओ कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं आपके ऊपर, इसमें हम ऐसे ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे, इसमें आपको ये चीज आपकी हम पता लगाने के लिए कर रहे हैं, या फिर इस चीज के वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मतलब XYZ पूरा आपको उसका नफा नुकसान सब बताना है उस चीज का पेशेंट के ऊपर। उसके बाद अगर पेशेंट आपको मंजूरी देता है कि हाँ आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उससे इन्फॉर्म कंसेंट साइन कराना होता है। वर्बली नहीं बात होगी, पेशेंट का आपको साइन लेना जरूरी होता है ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले। अब जैसे आपने पेशेंट को वो ले लिया, इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया, फिर आप पेशेंट को पोजीशनिंग में लेके आते हो। तो इस टेक्निक के लिए, लंबर पंचर के लिए, या तो हम लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन यूज करते हैं या फिर सिटिंग पोजीशन यूज करते हैं। इन दोनों में से ये जो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है, ये हम 90% केसेस में यूज करते हैं। ओके, अब क्या होगा, जो स्किन है अराउंड द साइट ऑफ इंसर्शन, यानी कि जो आपका एनाटॉमिकल लैंडमार्क आपने ढूंढा था, वहां उस एरिया को हम पूरा डिसइंफेक्ट करेंगे और एक लोकल एनेस्थेटिक यूज करके उस एरिया को सुन कर देंगे, नम कर देंगे। उसके बाद द डॉक्टर विल इंसर्ट अ थिन hollow needle into the lower part of the lumbar spine। lower part of the lumbar spine का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपने anatomical landmark ढूंढा था, वहां पे आपको जो needle है वो insert करनी है। जैसे ही आप needle insert करेंगे दो vertebrae के बीच में, आपको उसे पुश करना है 3 to 4 सेंटीमीटर towards the spinal cord। Okay, then the CSF automatically trickles through the hollow needle into a sterile container। तो जैसे ही आप वहां तक पहुंचेंगे तो जो CSF है वो ड्रेन होके कंटेनर में आके कलेक्ट होने लग जाएगा। तो हम यूजुअली 10 to 15 मिलीलीटर्स ऑफ फ्लूइड को हम कलेक्ट करते हैं। जो नीडल है उसको हम फिर केयरफुली रिमूव करते हैं और जो साइट ऑफ इंसर्शन है, यानी कि जहाँ पे आपने पंचर किया है, उसको हम कवर कर देते हैं विद अ बैंडेज, ताकि जो उसकी हीलिंग है वो फास्टर हो जाए। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर मैंने आपको बताया है कि लंबर पंचर में क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पंचर की नीडल है, CSF का फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है। ओके, और ये पूरा डायग्राम में उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब जो स्पाइनल नीडल पियर्स कर रही है, ठीक है, वो किस किस चीज को ब्रेक डाउन करती हुई जाएगी CSF कलेक्ट करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जैसे आप नीडल लगाओगे तो सबसे पहले नीडल किससे टकराएगी, स्किन से। उसके बाद इट विल पेनिट्रेट इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिर आएगा आपका सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद इंटरस्पाइनस लिगामेंट में नीडल जाएगी। देन इज द लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद आएगा आपका एपिड्यूरल स्पेस। अब देखो यहाँ पे मेनिंजेस स्टार्ट हो गई है ना। फिर आएगा आपका ड्यूरा, फिर आएगी आपकी एरेकोनॉइड मैटर, उसके बाद आएगा आपका सब एरेकोनॉइड स्पेस। और आपको सब एरेकोनॉइड स्पेस तक ही पहुंचना है क्योंकि वहां पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको CSF मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर है कि जो नीडल है वो आउटसाइड से इनसाइड तक किन किन ऑर्डर में जाएगी और किन किन चीजों को पियर्स करती हुई वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो सबसे बाहर वाला एरिया है ये है स्किन का, और ये आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरी, और इसके आसपास आपको CSF दिखेगा। तो यहाँ से ही नीडल पूरा पियर्स करती हुई जा रही है। अब बात करते हैं लंबर पंचर के इंडिकेशंस की। तो देखो, अब तक मैंने आपको बोला कि CSF के लिए हम इसको यूज करते हैं, बट बेसिकली जो लंबर पंचर है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे कि जैसे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं डिजीज का, और एक दूसरा हम उसको थेराप्यूटिक एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं लंबर पंचर को। अब देखते हैं कैसे। देखो, अगर किसी पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लंबर पंचर करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सार्कोइडोसिस है, CIDP है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिसऑर्डर है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, ल्यूकोएंसेफेलोपैथीज है। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जो CSF है उसको कलेक्ट करते हैं थ्रू लंबर पंचर, और फिर उस CSF को हम क्लिनिकली स्टडी करते हैं कि इस इंडिविजुअल को कौन सी बीमारी हो सकती है या नहीं है। तो डायग्नोस करने के लिए हम CSF को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो ये तो पॉइंट होगा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लंबर पंचर को यूज कर रहे हैं। ओके,
दूसरा है जब हम लंबर पंचर को एज अ थेराप्यूटिक एजेंट यूज करते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बच्चों की, लंबर पंचर के थ्रू हम मेडिकेशंस को सीएसएफ के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो किन किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं लंबर पंचर को एज अ थेराप्यूटिक एजेंट? स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए भी हम लंबर पंचर यूज करते हैं, फॉर इंट्राथीकल कीमोथेरेपी के लिए, इंट्राथीकल एंटीबायोटिक्स देने के लिए, इंट्राथीकल बैक्लोफेन देने के लिए। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जो लंबर पंचर है उसको हम एज अ थेराप्यूटिक एजेंट यूज करते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आपको लंबर पंचर बिल्कुल भी नहीं देना है? तो अगर जहां पे आप लंबर पंचर कर रहे हो, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको वहां पे लंबर पंचर नहीं करना है। अगर पेशेंट का इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो भी आपको लंबर पंचर नहीं करना है। जीसीएस, ग्लासगो कॉमा स्केल, अगर लेस देन 8 है तो भी आप लंबर पंचर नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट को, फुल कॉन्ट्राइंडिकेशन। न्यू फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस और सीजर्स आते हैं पेशेंट को तो भी आपको लंबर पंचर नहीं करना है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनका आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज आपको कब पता चलेंगी? जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लोगे। अब मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, अब देखो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है आप उसे ही इरिटेट कर रहे हो ना ये चीज करके। अगर मान लो आपका जो नीडल है वो सही तरह से चला गया तो वेल एंड गुड, बट हो सकता है कई बार बिकॉज ऑफ द मिस हैंडलिंग, है ना, हम क्या कर देते हैं कि गलत जगह पे नीडल चला गया, ठीक है, या फिर कुछ और बात हो गई तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, जैसे कि नर्व रूट इरिटेशन, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, ठीक है, यानी कि लंबर पंचर के बाद पेशेंट को हेडेक शुरू हो गया, दैट इज पीएलपीएच। लो बैक पेन हो रहा है तो ये तो एक बहुत कॉमन ही चीज हो गई लो बैक पेन। तो इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर आपने ढंग से उसको स्टेराइल नहीं किया था, ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, स्पाइनल हर्निएशन हो सकता है। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो कि पेशेंट को हो सकती हैं आफ्टर अ लंबर पंचर। सो दीज आर द रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, इन एन आर्टिकल्स का मैंने यूज किया है टू एक्सट्रैक्ट आउट दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको और डिटेल में लंबर पंचर के बारे में पढ़ना हो तो आप इन आर्टिकल्स में जाके रेफर कर सकते हो। दीज आर वेरी गुड आर्टिकल्स, बट जितना मुझे लगा था कि जरूरी है यहाँ पे उतना मैंने यहाँ पे आपको इन ब्रीफ पूरा डिस्क्राइब कर दिया है अबाउट लंबर पंचर। एक्स्ट्रा डिटेल में जाने के लिए आप इन आर्टिकल्स को एज इट इज अगर गूगल पे डालोगे तो पूरा आर्टिकल आपका डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू।